नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आज जो मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखें। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। उभरा हुआ उदर यानी कि पेट, बाहर निकली हुई जीभ, छोटे एवं चौड़े हाथ पैर आदि किस बीमारी के लक्षण है? इसका आंसर है डी, डाउन सिंड्रोम। डी, डाउन सिंड्रोम। एमएमआर वैक्सीन किस रूट से लगाई जाती है? एमएमआर वैक्सीन किस रूट से लगाई जाती है? इसका आंसर है बी, एससी, सबकुटेनियस रूट के द्वारा। जन्म के समय बीसीजी की कितनी मात्रा लगाई जाती है? जन्म के समय बीसीजी की कितनी मात्रा लगाई जाती है? इसका आंसर है बी, 0.05 ml। 0.05 ml। हेपेटाइटिस बी के टीके की डोज कितनी होती है? हेपेटाइटिस बी के टीके की डोज कितनी होती है? इसका आंसर है 0.5 ml। 0.5 ml। निम्नलिखित में से कौन सा मेरास्मस का लक्षण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मेरास्मस का लक्षण नहीं है? ए, एडिमा। ए, एडिमा। एक बच्चे में ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन किस अंग की जांच के लिए करते हैं? इसका आंसर है बी, कान। बी, कान। इसका आंसर है सी, एपनिया। सी, एपनिया। एंटेरिक फीवर को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर है ए, टाइफाइड। ए, टाइफाइड। एक बच्चे में अगर ये लक्षण पाए जाते हैं, कान में दर्द होना, रोना, कान को खींचना एवं खुजलाना, बच्चा किस बीमारी से ग्रसित है? इसका आंसर है बी, ओटाइटिस मीडिया। बी, ओटाइटिस मीडिया। बच्चों में न्यूमेलाइजेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ब्रोंकोडाइलेटर अधिकतर यूज किया जाता है? इसका आंसर है बी, सल्बोटामोल। बी, सल्बोटामोल। निम्नलिखित में से सीवियर निमोनिया का लक्षण कौन सा है? बी, चेस्ट इंड्रॉइंग। बी, चेस्ट इंड्रॉइंग। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वनस्पतीय स्रोत के भोजन फूड्स ऑफ वेजिटेबल ओरिजिन में नहीं पाया जाता है? इसका आंसर है सी, विटामिन बी 12। इसका आंसर है सी, विटामिन बी 12। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बोन मैरो में आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए आवश्यक है? इसका आंसर है बी, फॉलिक एसिड। बी, फॉलिक एसिड। निम्नलिखित में से किसकी कमी से कॉर्साकॉफ, सैक्नोसिस और वर्निक एंसेफेलोपैथी नामक बीमारियां हो जाती हैं? इसका आंसर है विटामिन बी 1, थायमीन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन स्टेरॉयड हार्मोन की तरह कार्य करता है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन स्टेरॉयड हार्मोन की तरह कार्य करता है? इसका आंसर है विटामिन डी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रो विटामिन ए है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रो विटामिन ए है? इसका आंसर है कैरोटीन। चिलोसिस, ग्लोसाइटिस, लाल और चमकदार होठ, आंखों का जलना और स्क्रोटल डर्मेटाइटिस जैसे लक्षण निम्नलिखित में से किसकी कमी को दर्शाते हैं? विटामिन बी 2। विटामिन बी 2। प्रेगनेंसी के दौरान चक्कर आना और उल्टी होने पर निम्नलिखित में से किस विटामिन को उपचार के रूप में काम में लिया जाता है? इसका आंसर है बी, पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन। आईसीएमआर के अनुसार एक वयस्क को प्रतिदिन कितना कैल्शियम लेना चाहिए? इसका आंसर है बी, 1000 मिलीग्राम। 1000 मिलीग्राम। आईसीएमआर के अनुसार एक गर्भवती और दूध पिलाती माँ के लिए प्रतिदिन कितने कैल्शियम की आवश्यकता होती है? इसका आंसर है सी, 1000 से 1200 मिलीग्राम। 1000 से 1200 मिलीग्राम। एक वयस्क पुरुष के लिए फॉलिक एसिड की प्रतिदिन आवश्यकता कितनी होती है? इसका आंसर है डी, 300 mcg। 300 mcg। एक गर्भवती महिला के लिए फॉलिक एसिड की प्रतिदिन की आवश्यकता कितनी होती है? एक गर्भवती महिला को फॉलिक एसिड की प्रतिदिन आवश्यकता कितनी होती है? इसका आंसर है बी, 570 mcg। 570 mcg। एक सामान्य वयस्क को विटामिन बी 12 की प्रतिदिन की आवश्यकता कितनी होती है? इसका आंसर है बी, 2.2 mcg। 2.2 mcg। आईसीएमआर 2020 के अनुसार गर्भावस्था के दौरान आयरन की प्रतिदिन की आवश्यकता कितनी होती है? इसका आंसर है डी, 27 मिलीग्राम। 27 मिलीग्राम। निम्नलिखित में से कौन सी वैक्सीन जन्म के समय नहीं दी जाती है? इसका आंसर है ए, हिब। ए, हिब। दो लाइव वैक्सीन के मध्य कम से कम कितना गैप होना चाहिए? इसका आंसर है सी, 4 वीक्स। 4 सप्ताह। एक समुदाय के स्वास्थ्य स्तर का पता करने का बेस्ट डिटर्मिनेंट क्या है? इसका आंसर है बी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। सेप्टिक टैंक
तथा जल के स्रोत के बीच कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? सी 15 मीटर। सी 15 मीटर। एक रोगी के बलगम का नमूना लेने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? सी सुबह जल्दी। सुबह जल्दी। जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 12 अप्रैल 2005। 12 अप्रैल 2005। नर्स बिना निडल वाली सुई को किस रंग के डस्टबिन में डालती है? ए लाल। आईयूसीडी निम्नलिखित में से कब कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? सी मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले। सी मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले। पानी की अस्थायी कठोरता किसके द्वारा दूर की जाती है? ए बॉइलिंग। ए बॉइलिंग। निम्नलिखित में से किस बीमारी का ट्रांसमिशन ब्लड द्वारा नहीं होता है? निम्नलिखित में से किस बीमारी का ट्रांसमिशन ब्लड द्वारा नहीं होता है? सी हेपेटाइटिस ई। सी हेपेटाइटिस ई। 19 नवंबर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? वर्ल्ड टॉयलेट डे। वर्ल्ड टॉयलेट डे। कोविड-19 सिचुएशन को WHO द्वारा पेंडेमिक कब घोषित किया गया था? 11 मार्च 2020। आशा करती हूँ जो मैंने आज आपको क्वेश्चंस बताए आपके काम आएंगे, आने वाले पेपरों के लिए यूजफुल साबित होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।